जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। तो साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपकी क्लॉक को लेकर होने वाली है। तो इसमें हम लोग क्लॉक को संपूर्ण पढ़ के यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं। साथियों, यदि हम लोग बात करें क्लॉक की, किसकी बात करें? क्लॉक की। तो क्लॉक आपकी इस तरह से आपने देखी होगी सबने। ये क्लॉक होती है, यहाँ पर आपके 12, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, ऐसे करके घड़ी में आपके कुछ समय दिया रहता है साथियों। अब साथियों, एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि जो हम लोग बात करते हैं क्लॉक की, तो क्लॉक में हम लोग बात करेंगे जो आपकी घड़ी होती है, उसमें जो सुइयाँ होती हैं, मिनट हैंड और आपके आवर हैंड, यानी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की बात करेंगे। हम लोग सेकंड वाली सुई की इसमें बात नहीं करते हैं। तो आप साथियों सब लोग जानते हैं कि घड़ी में यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपके 4, 5, 7, 8, 10 और यहाँ पे 11, इस तरह से आपकी कुछ घड़ी दिखाई देती है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। साथियों, यदि बात करें एक घड़ी क्या होती है, एक सर्किल के रूप में होती है। यदि घड़ी आपकी सर्किल के रूप में होती है साथियों, तो आप सबको पता है एक सर्किल में, यानी कि एक वृत्त में 360 अंश का एंगल बनता है। कितने का साथियों एंगल बनता है? तो आप कहेंगे 360 अंश का एंगल बनता है। पूरी क्लॉक को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? तो आप कहेंगे 12 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो अगर हमें एक आवर स्पेस निकालना, एक घंटे में कितने अंश का कोण बनेगा, तो 12 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 12 तिया 36, यानी कि 30 अंश। यदि हम लोग एक घंटे में पूछें कितने अंश का कोण बनेगा, तो वो 30 अंश का। तो 30 30 30 30 30 के सभी आवर स्पेस होते हैं। आज से नो डाउट आप सबको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। यदि बात करें एक मिनट स्पेस की, किसकी बात करें? एक मिनट स्पेस की, तो 30 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि हमको पता है एक आवर में कितने घंटे, हम लोग 5-5 करके चलते हैं, 5 ही कॉलम में तो डिवाइड होता है। तो 5 छिक्का 30, यानी कि एक मिनट स्पेस में 6 अंश का कोण और एक आवर स्पेस में कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का कोण बनता है। सबको पता है घड़ी की सुई यदि 5 पे होगी तो हम लोग 5 मिनट, 2 पे होगी 10 मिनट, यानी कि 5-5 करके हम उसको रीड करते हैं, इसीलिए हमने 5 से डिवाइड किया तो 6 अंश। आप याद कर लो, एक घंटे में कितने 30 अंश का कोण बनेगा, एक मिनट में कितने अंश का कोण बनता है, तो वो 6 अंश का कोण बनता है। इसमें नो डाउट आप सब लोग समझ रहे होंगे जी बिल्कुल। अब आगे हम लोग बात करते हैं बस इसी पे। जैसे आपको कह दिया जाए 9:20 पर, क्या दे दिया जाए? टाइम दिया जाता है आपको कि 9:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो इसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? 9 में सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो। हर एक में यही करेंगे। 9 पंचे कितना होगा साथियों? 45। 45 को आप 20 से माइनस कर दो। 45 को 20 से माइनस करोगे तो आप कहोगे सर जी आपका आएगा 15। कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। 45 यहाँ पे ऐसे लिख लो, आप 20 यहाँ से माइनस कर लो, कितना आएगा? 5 और ये कितना? 2, तो 25 मिनट आएगा। 25 मिनट। अभी आपने बताया कि 1 मिनट स्पेस में 6 अंश का कोण बनता है, तो मैंने कहा 6 मिनट स्पेस में कितने बनेगा? 25 का 6 में गुणा कर लो। 25 छिक्का 150, 150। पीछे वाले का आप आधा कर लो। 20 का आधा कितना हुआ? तो 20 का आधा सर जी 10 हुआ। ठीक है। अब देखो 45 यदि 20 से अधिक है, मतलब यहां वाली वैल्यू जो गुणा करने के बाद कितनी आई? 45, और यहां पर कितने रखे? 20। तो यदि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से अधिक है तो यहां पर आप कर देंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा? 160। बोलो कोई दिक्कत? यदि ये वैल्यू यहां पे 20 है और यहां पे 19 होती तो ये चीज क्या होती? माइनस होती। यहां पर आपके जैसे 20 हैं, यहां पर 19 नहीं, आपके 15 भी होते, तब भी ये वाले कम होते इस वाले से, तो हम यहां पे क्या कर देते? कम कर देते। बोलो किसी को डाउट? तो आप कहेंगे हमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए हम लोग। सब लोग बताओ एक बार, आगे बढ़ जाए जी बिल्कुल। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक और टाइम दे रहे हैं। जैसे हमने आपसे कह दिया 4:40 पर, क्या? 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सबसे पहले करेंगे 4 पंचे कितना सर जी? 20। अब देखो इनका अंतर कितना होगा? 20 मिनट। कितना होगा? 20 मिनट। तो 20 में कितने से गुणा करेंगे? 6। 20 छिक्का 120। बोलो कोई दिक्कत? पीछे वाले का आधा कर लो। 40 का आधा कितना होगा?
तो 40 का आधा हो जाएगा 20। अब देखो 20 जो है वो 40 से अब की बार क्या है, कम है, तो ये वैल्यू कम कर दो यहाँ से। 120 से आप 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 100। तो ये कितना अंश का कोण बनेगा, 100 अंश का कोण बनेगा। आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है, आप जिससे भी रीजनिंग की बुक से प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आसान कोई तरीका नहीं है, आप इसी से अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं साथियों। अब यदि ऐसे करके कभी टाइम आपका आ जाए, जैसे कि 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, या फिर 5:25, या फिर 6:30, या फिर 7:35 पर ऐसे आपसे पूछ दिया जाए क्या 1:05, 2:10 या फिर 3:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो इसमें है क्या, आप जैसे ही यहाँ पे 1 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 के बराबर, 2 में 5 से 5 दूनी 10, 3 में 5 से 5 तिया 15, 4 में 5 से 4 पंचे 20। तो मतलब जैसे ही इसमें 5 से गुणा करते हैं पीछे वाली वैल्यू के समतुल्य हो जाता है। 6 में करेंगे 5 का, 6 पंचे 30 हो जाएंगे। तो जब पीछे वाली वैल्यू के इक्वल हो जाए तो आपका जो कोण बनेगा वो पीछे वाले मान का आधा बनेगा। जैसे फिलहाल यहाँ पर कितने रखें 5, तो यहाँ पर 1:05 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना अंश का कोण होगा, तो 5 का आधा कितना होता है 2.5, यानी कि 2 सही 1/2 अंश, या फिर 2.5 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत। ऐसे ही आपसे 4:20 कह दिया जाए तो 4 पंचे 20, तो 20 के बराबर 20 हो गए। तो इसका मतलब है पीछे वाले का आधा, यानी कि 20 का आधा कितना होगा 10 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत। तो ऐसे ही करके आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि 8:40, क्या कह सकता है 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो आप कहेंगे सर जी 8 में 5 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 8:40 पर क्या कह रहे 8:40 का 8 पंचे 40, तो 40 के समतुल्य हुआ, यानी कि बराबर हुआ ना, समतुल्य की बात ही छोड़ो, इक्वल हो गया। तो पीछे वाले का आधा कितना होगा 40 का आधा 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसमें भी कोई डॉट नहीं। तो अब आप याद रखेंगे यदि वो अंतर कम आएगा तो हम लोग क्या कर रहे थे, आगे वाली वैल्यू यदि कम है तो माइनस करेंगे, पीछे वाली वैल्यू आपकी कम हो जाएगी तो आप प्लस कर लेंगे। ठीक है, जैसा भी आपका क्वेश्चन बन जाए। एक और क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देखेंगे फटाफट। जैसे कि आपसे कह दिया जाए 6:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो आप नोट कर सकते हैं 6:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो सबसे पहले आप 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30। बोलो इन दोनों के बीच कितने मिनट का अंतर, तो आप कहेंगे सर जी 15 मिनट का अंतर। मैंने कहा ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा ही करते हैं, 15 छिक्का 90। ठीक है, अब 45 का आधा कितना होगा, तो 45 का आधा यानी कि 22 दूनी 44, 22.5, 22.5 डिग्री। बोले कोई दिक्कत। अब देखो 30 है और ये कितने हैं 45, तो 30 अब की बार 45 से कम है, तो इस वैल्यू को हम लोग कम करेंगे यानी कि माइनस कर देंगे। बोले कोई दिक्कत, आप कहेंगे नो दिक्कत, रख लो। 10 से 5 जाएंगे आपके कितने बचेंगे 5, यहां जब उधार लेके आए तो कितने बचे 9, 9 से 2 जाएंगे 7, ठीक है, यहां 8, 8 से 2 जाएंगे 6। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। साथियों ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए बनाई है जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग से अभी फिलहाल दूर हैं, कहीं बाहर तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कार से गए हैं और उन्हें भी यूपी पुलिस में जॉब लेनी है, तो उन बच्चों के लिए है। कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएं वीडियो कैसी हेल्पफुल है या फिर नहीं है। तो साथियों अगला आपका क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि 9:15 यदि घड़ी में हो तो मिरर में कितने दिखाई देंगे, यानी कि शीशे में इसका समय क्या होगा। ठीक है, तो जब भी मिरर इमेज पूछी जाए या फिर शीशे में पूछी जाए तो आप इसको 11:60 से माइनस कर देंगे। किससे माइनस कर देंगे 11:60 से। कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको कह दिया जाए कि मिरर में इतना दिखाई दे रहा है, वास्तविक समय क्या होगा, तब भी 11:60 से घटाना है। या फिर कह दिया जाए कि 9:15 रियल घड़ी में है और शीशे में इसका सही समय क्या होगा, या फिर शीशे में ये समय क्या दिखाई देगा, तो आप 11:60 से घटाएंगे। तो फिलहाल 9:15 को हम लोग घटा के देखते हैं। 9, 15, 1, 5, 15, तो 60 से 15 जाएंगे कितना बचेगा, आप कहेंगे सर जी 45 बचेगा। ठीक है, 10 से 5 गए 5 और यहाँ कितना बचा 5, 5 से 1 गए 4, अब 9, 2, 11, तो 2:45 ये आपका मिरर में दिखाई देगा, यानी कि दर्पण पर
प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका ये समय होगा। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो बेटा इसको रफ कर देते हैं। आगे कभी कभी आपसे कह देते हैं कि 1 और 2 बजे के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां कैसी हो? लंबवत हो। कैसी हो? लंबवत, यानी कि 90 अंश के कोण पर हो। साथियों एक चीज आपको बता दें कि हर घंटे में 90 अंश का जो कोण होता है वो 2 बार बनता है। 1 घंटे में कितने बार बनता है? 2 बार। यदि आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में 90 अंश का कोण कितनी बार होगा, तो आप कहेंगे 12 दूनी सर जी 24, लेकिन 24 आंसर नहीं, आंसर क्या होगा? 22 आंसर लगाना। आपको कितना लगाना है? 22 को। बेटा 3 और 9 की एक कॉमन कंडीशन होती है जहां पर 2 से और 4 के बीच में आपका कितना बनना चाहिए? 2 घंटे हैं 4 बार, तो यहां पर 3 ही बार बनता है। 8 से 10 यहां पे 2 घंटे हुए तो कितनी बार बनना चाहिए? सर जी 4 बार बनना चाहिए, लेकिन बेटा यहां पर 3 ही बार बनता है 90 अंश का कोण। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो आपको 12 घंटे में कितनी बार लगाना है? 22 बार लगाना है। हर घंटे में यदि आपसे पूछा जाए 0 डिग्री कितने बार बनता है, तो 1 बार बनता है। फिर 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? सर जी 11 बार आंसर लगाएंगे। हर घंटे में 180 अंश का कोण कितने बार बनता है, तो सर जी 1 घंटे में 1 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 11 आंसर लगाएंगे। कोई दिक्कत? नो। तो आइए हम लोग 1 और 2 के बीच में समय ज्ञात करना चाहते हैं जब घड़ी की दोनों सुइयां कैसी होंगी? लंबवत, यानी कि 90 अंश के कोण पर होंगी। तो सबसे पहले आपको कर क्या लेना है? आपको सोच लेना है कि घड़ी की एक सुई, सबसे पहले 1 और 2 के बीच करें तो 2 से कोई मतलब नहीं, घड़ी की सुई कहां टिकाएंगे? 1 पे टिकाएंगे। बोलो कोई दिक्कत? 1 और 2 के बीच। अभी आपने कहा था हर एक आवर स्पेस 30 इंच का होता है, तो बेटा 1 30 का, 2 30 के, 3 30 के, यानी कि अब 90 अंश का कोण बन के तैयार हो गया। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसी तरह से बैक भी लौट सकते हैं, 1 2 3, यानी कि हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? 10 पे पहुंच जाएंगे, यानी 4 के अपोजिट ही तो लगाएंगे। तो इन दोनों बार बनेगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं 1 घंटे में 2 बार बनता है। इसकी कंडीशन क्या होगी? 60/55 और गुणे कितना कर लेंगे? x, या फिर आप इसको काट लें 5 12 60 और 5 11 55, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 12/11 गुणे x। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कहेंगे 12/11 गुणे x की वैल्यू कितनी होगी? तो 4 पर घड़ी की दोनों सुइयां, मिनट की सुई है, तो 4 पर अगर सुई होगी 4 पंचे 20, 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर इसका देंगे। तो 4 पंचे 20, यानी कि यहां पर कितना रख लिया जाए? 20 रख लिया जाए। कोई दिक्कत? इस पे निकाल ले विचार वाले पे, फिर एक बार और बनेगा। तो यहां से हम लोग कितना कह देंगे? 12 दूनी 24, 240/11। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे 11 दूनी 22। कितना? 11 दूनी 22। कितना बचा? सर जी 2 बचा 0। 11 एकम 11। ठीक है, 11 एकम। देखिए साथियों यदि आपको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, यहां पे लगाएंगे 240, बेटा कोई दिक्कत नहीं। 11 दूनी आप कहेंगे सर जी 22। कितना बचा बेटा? 2 बचा, 0 उतारेंगे, कितना हुआ? 20। तो 11 का पारा पढ़ो, 20 से ज्यादा 9, तो 11 एकम 11, एक ही बार पढ़ेंगे 11। कितना बचा? 9। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये 21 बार सही गया, तो हम लोग बोल सकते हैं 1:21 सही। कितने? 9/9 कितना आएगा? 11। 9/11। कोई दिक्कत? ये टाइम आपका एक निकल के यहां पर आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को हमने एक ट्रिक बताई थी वो लोग ट्रिक से देख लें कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। किसी दिन हम सबको बता देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम नहीं अभी। अब देखिए एक मैंने बताया कि यहां पर 10 पे घड़ी की सुई होगी, तो आप कहेंगे 12/11 गुणे 10 पे यदि घड़ी की सुई है तो 10 पंचे कितना हो जाएगा बेटा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 5 से मल्टीप्लाई करके बताते हैं। तो 12 पंचे कितना हुआ? 60, यानी कि 600/11। ठीक है बेटा, तो हम लोग कहेंगे 11 पंचे 55। अरे भाई यहां पर 60 में भाग देना है, कोई दिक्कत? 600 में। कितने से? 11 से। 12 पंचे 60, 600। 11 पंचे कितना हुआ? 55। सर जी कितना होता बचेगा? 5। यहां से 0 करेंगे। ठीक है, तो 11 चौको 44। कितना बचा आपका? सर जी बचा 5/11। 11 चौको 44, 6 बचा। 11 चौको 44, 6। तो आप कहेंगे 54 सही 6/11। बोलो कोई दिक्कत? तो 1:54 सही 6/11 इन दोनों में, मतलब 1:54 सही 6/11 या फिर 21 सही 9/11। ये आपका कोई भी टाइम आपको दिया होगा तो आप उसी पे टिक मारेंगे कि ये समय हमारा यहां पर होने वाला है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत।
बेटा हो सकता है ये दोनों टाइम आपको दिए हो एक ऑप्शन में, तो दोनों को टिक कर देना, एक दिया हो तो एक टिक कर देना, कोई दिक्कत। तो ऐसे आपके 90 अंश की बात होगी, आप अदर भी टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि बेटा थोड़ी देर के लिए कह दिया जाए कि 3 और 4 के बीच में क्या कह दिया जाए, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। सबसे पहले हम लोग 4 को कैंसिल करेंगे, 3 की बात करेंगे। यदि घड़ी की सुई कहां पे होगी बेटा, 3 पे, तो दूसरी कहां होगी, 1 2 3 यानी कि 6 पे होगी। अंगली कहां हो जाएगी, 12 पे हो जाएगी। कैलकुलेट कर लेंगे, 12/11 गुणे जहां घड़ी की सुई यानी कि 6 पे है, 6 पंचे 30। कैलकुलेट करके देना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताना। सभी प्यारे बच्चे जितने भी हैं, सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसकी विस्तृत वीडियो बना दी जाएगी, चाहे भले ही आपको 1 घंटा यहां पर समय देना पड़ जाए, आप आराम से यहां पर चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि 90 अंश नहीं दिया जाता, आपसे कह दिया जाता है 0 अंश। क्या कह देते, 0 अंश। जैसे हमने कह दिया, दूसरा टाइम लेते हैं, 7 और 8 के बीच में। क्या कह रहे, 7 और 8 बजे के बीच में वह समय, क्या कह रहे, 7 और 8 बजे के बीच में वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश पर हो। कैसी हो, 0 अंश पर हो, यानी कि 0 अंश का कोण बनाएं, या फिर कभी कह देते हैं समान दिशा में हो। बेटा समान दिशा कैसी होगी भाई, एक घड़ी की सुई ऐसी होगी, दूसरी उसी के ऊपर होगी, तभी तो समान दिशा में होगी। एक ही दिशा में हो, या फिर 0 अंश के एंगल पर हो, या फिर एक दूसरे को ओवरलैप करती हूँ, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बैठ गई हो जाके। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो आप बताओ, 7 और 8 की बात करें, किससे कैंसिल करेंगे? आप कहेंगे सर जी हम 8 को कैंसिल यहां पर करने वाले हैं, किसको लेंगे, 7 को लेंगे। ठीक है, तो घड़ी की सुइयां दोनों कहां पे बनानी है सर जी, 7 पे बनानी है। कहां पे बनानी है, घंटे वाली भी 7 पे, मिनट वाली भी 7 पे, कोई दिक्कत नहीं। सर जी टाइम क्या लगाएंगे, 12/11 ही बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, गुणे एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, यदि घड़ी की 7 पे है तो 7 को ही बोलेंगे। 7 पंचे कितना होता है बेटा, तो आप कहेंगे 7 पंचे सर जी 35 होता है। ठीक है, 7 पंचे 35। अब गुणा कर लो, 12 पंचे 60 की 0 हासिल लगी 6, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 36 6 कितना होता है 42, यानी कि 420/11। अब आप भाग नहीं दे सकते, ऐसे दे लो, 420/11 यानी कि 11 से भाग देना है। तो बेटा 11 तिया कितना होता है 35, कितना होता है 35, तो कितना हो जाएगा, 12 से आपके 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 9। ठीक है, अब आप यहां पर कितना करने वाले 0। ठीक है, 11 अट्ठे आपके कितना हो जाएगा 88। जी बेटा कितना, 11 अट्ठे 88, बचा कितना 2। सर जी हम लोग कहने वाले हैं 38 सही 2/11, कितना, जिससे भाग देते हैं वो हमेशा इसके नीचे, जो बचता है वो ऊपर रहता है। तो 38 सही 2/11, यानी कि हम लोग दे सकते हैं टाइम 7:38 सही 2/11। बोलो कोई दिक्कत? इसी तरह से आपको 0 अंश वाला भी आंसर देना है। तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे। 180 अंश हो गए तो घड़ी की सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। जैसे आपसे कह दिया जाए यही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन में बोल दिया जाए, देखिए इसको रब करते हैं बेटा। देखो आपसे कह दिया जाए कि 9 और 10 के बीच वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में हो। कैसी हो, विपरीत दिशा में हो, यानी कि एक पूरब को जा रही तो बेटा एक पश्चिम को जा रही, कोई दिक्कत नहीं। या फिर विपरीत दिशा का मतलब एक इधर का मुंह करेगी उधर को मुंह करेगी। विपरीत दिशा नहीं हो सकता, 180 अंश दे सकते हैं। 180 अंश नहीं कहेंगे यदि आपके क्वेश्चन में, तो हो सकता आपको रेखी कह दें। कैसा कह दें, रेखी। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो 9 और 10 यानी कि 10 को कैंसिल करो, कहां घड़ी की सुई मानेंगे 9 पर। तो घड़ी की घंटे वाली सुई बेटा कहां पर होगी सर जी, घड़ी की घंटे वाली सुई 9 पर होगी। मिनट वाली सुई कहां होगी बेटा, सर जी 3 पर होगी। तभी तो बेटा 180 अंश का एंगल होगा इस तरह से। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे 12/11, ठीक है, या 60/55, इसी को तो सरल करके बताया मैंने, गुणे एक्स कहां पे है 3, 3 पंचे कितना होता है 15। बोलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 एकम 15, 16 17 18 यानी कि 180 बटे कितना सर जी 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 180 में आप यहां से भाग दे लो, कितने 180 में भाग देंगे, कितने से 11, 11 एकम 11, कितना बचा 7, 0 उतारेंगे। 11 छिक्का कितना होता है 66, कितना बचेगा
6 और 4 10 यानी कि 4 बजेगा। तो आप कितना कहेंगे? सर जी कहेंगे 9:16 सही 4/11। 16 सही 4/11। अब देखिए बेटा, यदि आपने इतनी देर हमारी वीडियो को देखा है तसल्ली के साथ, एक चीज आपको बता दें, जब भी आपसे बात की जाए, चाहे 0 अंश की बात की जाए, चाहे 180 अंश की बात की जाए, चाहे 90 अंश की बात की जाए, चाहे 360 अंश की बात की जाए, चाहे 40 अंश की बात की जाए, किसी भी अंश की बात की जाए, यदि आपको तुक्का मारना है, आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो यहां देख लीजिए इन दोनों का योग हमेशा 10 होता है। 6 4 10 जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं इन सभी में ये ट्रिक आपकी फॉलो होगी। नो डाउट आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं। हाँ, थोड़ी तसल्ली के साथ यदि आंसर लगाएंगे तो आपको 100% बन जाएगा। जैसे आपने कहा 9 और 10 के बीच में समय कौन सा होना चाहिए जब घड़ी की सुइयां 180 अंश के कोण पे हो, तो आपको पता चल जाएगा घड़ी की दूसरी सुई कहां पे 3, तो 3 पंचे 15 यानी कि 15 मिनट के बाद ही का समय होगा। तो हो सकता है पीछे वाला कोई दे दे या बहुत ज्यादा आगे वाला दे दे, तो आप इससे आराम से कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन बताना ये आपको ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो जो है आपकी किस पर होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।